हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय चैनल लेट्स एजुकेशन। आई एम मीनाक्षी पाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो है 29 जुलाई सन 2022 करंट अफेयर्स की। 29 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लास आपकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल, चाहे आपका वो कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो। स्पेशली ये यूपीएससी पैट के लिए, लेखपाल, सुपर टेट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सो स्टूडेंट, आज की क्लास शुरू करने से पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन है कि गेल गुएल्जा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। क्या है? गेल गुएल्जा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? ओसाका में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? ओसाका में मनाया जाता है। ये मैक्सिको की कैपिटल है ओसाका। और ये त्योहार जो है यहाँ पर हर साल मनाया जाता है और ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। क्या है? एक सांस्कृतिक उत्सव है जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के ड्रेसेस पहनकर नृत्य करते हैं। ठीक है। कहाँ की कैपिटल है? मैक्सिको की कैपिटल है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि एशिया T20 विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा। जो एशिया T20 विश्व कप होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। श्रीलंका इसकी मेजबानी करेगा और ये जो T20 विश्व कप है ये यूएई में होने वाला है। कहाँ होने वाला है? यूएई में ये विश्व कप होने वाला है और इसकी मेजबानी कौन करेगा? श्रीलंका करेगा। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो है। ठीक है। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है दिनेश गुणवर्धने। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अभी बने हैं रणील विक्रमसिंघे बने हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जो श्रीलंका बहुत दिनों से अपने आर्थिक संकट से जूझ रहा था, बहुत ही ज्यादा वहां पर आपदा हो रही थी, वहां के लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं, श्रीलंका और भारत के बीच में एक पाक की खाड़ी पड़ती है। क्या पड़ती है? एक पाक की खाड़ी पड़ती है जिसे पाक जलडमरू भी कहा जाता है। और मैंने इससे पहले आपको बताया था, जब ये आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो भारत ने इसे $3.8 बिलियन की क्या की थी? मदद की थी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे धनी महिला कौन बनी है। क्या है? भारत की सबसे धनी महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? रोशनी नादर बनी है। कौन कौन बनी है? रोशनी नादर बनी है। ठीक है। रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है, भारत की पहली धनी महिला बनी है। इनकी संपत्ति कुल संपत्ति कितनी? इनकी संपत्ति 84,330 करोड़ है। कितनी? 84,330 करोड़ बनी है। अब बात कर लेते रोशनी नादर कौन है। तो रोशनी नादर एचसीएल के संस्थापक शिव नादर की बेटी है। जो एचसीएल के संस्थापक है शिव नादर, उनकी बेटी है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो रही है फर्स्ट नंबर पर। तो सेकंड नंबर पर कौन रही है? फाल्गुनी नायर रही है। ये नायका ब्रांड की शुरुआत करने वाली कौन है? फाल्गुनी नायर हैं, जिन्होंने क्या करा है? खुद से ही अपना ब्रांड लॉन्च किया था। कौन है? फाल्गुनी नायर, जिनकी संपत्ति कितनी है? 57,520 करोड़ है। और ये इसी के साथ में कौन से नंबर पर रही है? सेकंड नंबर पर रही है भारत की धनी महिलाओं में। ठीक है। अब ये सेकंड पर रही है। बात करने थे थर्ड पे कौन रहा है। तो थर्ड पे रही है किरण मजूमदार। ये बायोकॉन की है। क्या कौन है? बायोकॉन की किरण मजूमदार शाह जो है वो 29,030 करोड़ से क्या रही है? तीसरे नंबर पर रही है भारत की धनी महिलाओं में। स्टूडेंट, एग्जाम में कोई भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट भी पूछी जा सकती है, सेकंड भी और थर्ड भी, इसलिए मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे कम उम्र की धनी महिला कौन बनी है। अभी आपको मैंने बताया था कि धनी महिला कौन बनी है। अब बता दूं आपको कि सबसे कम उम्र की धनी महिला कौन बनी है। क्या है? भारत की सबसे कम उम्र की धनी महिला कौन बनी है? तो कनिका टेकरीवाल बनी है। कौन बनी है? कनिका टेकरीवाल बनी है। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है। ठीक है। ये मध्य प्रदेश की रहने वाली है, जिन्होंने 33 वर्ष में 420 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इनके पास कितनी है? 420 करोड़ रुपए की संपत्ति है। और इनकी एज कितनी है? महज 33 वर्ष की है। और इसी के साथ में ये क्या हुई? सबसे कम उम्र की महिला बन गई है, धनी महिला बन गई है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए हैं। क्या है? जो वर्ल्ड बैंक है उसके मुख्य अर्थशास्त्री MDS CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो इदरमित गिल हुए हैं। कौन है? इदरमित गिल हुए हैं। इनका नाम है इदरमित गिल। और ये क्या करेंगे कि अमेरिका के अर्थशास्त्री कार्मेन एम रेनहार्ट का स्थान लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो इदरमित गिल है वो किसका स्थान लेंगे? वो अमेरिका के अर्थशास्त्री कार्मेन एम
रेनहार्ड का स्थान लेंगे, ठीक है। और इनका कार्यकाल 1 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 1 सितंबर सन 2022 से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की यानी कि वर्ल्ड बैंक की। तो उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? उसका हेडक्वार्टर है आपका वाशिंगटन डीसी में है। और उसकी अर्थशास्त्री यानी कि एमडी और सीईओ मैंने आपको बता दिए कौन नियुक्त हुए हैं, इंद्रजीत गिल हुए हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन हिंदू महिला पाक की पहली डीएसपी बनी है? क्या है? कौन हिंदू महिला पाक की पहली डीएसपी बनी है? तो कौन बनी है? मनीषा रोपेटा बनी है। कौन बनी है? मनीषा रोपेटा बनी है। इनकी महज उम्र जो है वो 26 वर्ष की है, ठीक है। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में बनी है। जो पाकिस्तान का सिंध प्रांत है वहां पर इनको नियुक्त किया गया है। कौन है ये? मनीषा रोपेटा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कितने रामसर वेटलैंड स्थलों को नामित किया है? क्या है क्वेश्चन? भारत ने कितने रामसर वेटलैंड स्थलों को नामित किया है? तो कितने स्थलों को नामित किया? 5 स्थलों को नामित किया है, जिसमें क्या है? तमिलनाडु के 3 स्थल हैं और मिजोरम का 1 है और मध्य प्रदेश का भी 1 ही है। अब बात कर लेते हैं इसका रीजन क्या है करने का। तो रामसर वेटलैंड का मतलब होता है कि पौधों में नमी बनी रहे और पर्यावरण क्या है? स्वस्थ रहे, ठीक है। इसलिए इसको नामित किया गया है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहला कौन सा? तो तमिलनाडु का करिकिरी पक्षी अभ्यारण्य क्या है? करिकिरी पक्षी अभ्यारण्य है। सेकंड है पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट है, ये भी तमिलनाडु में ही है। और थर्ड है इसका विजयवरम मैंग्रोव है, ये भी तमिलनाडु में ही है। और मिजोरम का पाला वेटलैंड है और मध्य प्रदेश का सांख्य सागर है। क्या है? सांख्य सागर। इन 5 स्थलों को वेटलैंड स्थलों को नामित किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ होगा? क्या है? 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ होगा? महाबलीपुरम में होगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होगा, ठीक है। इसकी शुरुआत अभी से कर दी गई है और इस मतलब तैयारियों की शुरुआत अभी से कर दी गई और ये 10 अगस्त को होने वाला है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। यहाँ के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि डच टेनिस के कोच को खेल से कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? क्या है? डच टेनिस के जो कोच हैं मैक्स बैटर्स को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? तो 12 साल के लिए इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है कि ये किसी भी मैच की तैयारी मतलब करवा नहीं सकते हैं, ठीक है। ये फिक्सिंग के कारण इनके लिए ये एक्शन लिया गया है। और कितने साल के लिए लिया गया है? 12 साल के लिए लिया गया है। डच टेनिस के कोच कौन है? मैक्स बैटर्स है। मैक्स बैटर्स 12 साल के लिए अब मैच मतलब किसी भी मैच में शामिल नहीं हो पाएंगे और किसी को भी ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि किस बैंक ने ब्याज दर 75 अंक बढ़ाई है? क्या है? किस बैंक ने ब्याज दर 75 अंक बढ़ाई है? तो फेडरल बैंक ने क्या है अपनी यानी कि जो अंक है 75 अंक बढ़ा दी गई है। जो फेडरल बैंक है उसने अब क्या कर दी है? जो अपनी प्रतिशतता है ब्याज की वो बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 2.25% से अब क्या कर दी? 2.50% कर दी है। इससे पहले इसने जून में भी बढ़ा दी थी। जून में क्या हुआ था? 1.50% से लेकर 1.75% तक बढ़ा दी थी। किसने? फेडरल बैंक ने। ये अमेरिका की फेडरल बैंक है जिसने अपनी अंक दर को बढ़ाया है, ठीक है। अब बात कर रहे थे फेडरल बैंक की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1913 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी में, जो कि मैंने आपको बताया ही कहाँ की बैंक है कि अमेरिका की फेडरल बैंक है, ठीक है। इसलिए अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका के बारे में मैंने आपको पहले भी काफी कुछ बताया। जो अमेरिका है उसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी का। और यहाँ की इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी का है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? जो बाइडेन है। और यहाँ की जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? कमला हैरिस है। तो जो बाइडेन है उन्होंने 2 बुक लिखी है। कौन कौन सी है? प्रॉमिस टू गिव एंड प्रॉमिस टू डैड। और जो कमला हैरिस है उन्होंने 3 बुक्स लिखी है। वो कौन कौन सी है? ट्रुथ बी बोल्ड एंड सुपर हीरो आर एवरीवेयर एंड क्राइम ऑन अलर्ट। उन्होंने 3 बुक्स को लिखा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है कि किसे टीएमटी बार कैटेगरी से सम्मानित किया गया है? यानी कि वो कौन से शख्स हैं जिसको टीएमटी बार कैटेगरी से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? कृष्ण कुमार सोमानी को किया गया है।
क्या है, कृष्ण कुमार सोमानी को 67 साल पूरे होने पर अच्छी गुणवत्ता और सम्मान देने की वजह से इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात कर ले टीएमटी क्या है। तो टीएमटी का मतलब होता है थर्मल मैकेनिकल ट्रेड बार। क्या होता है, थर्मल मैकेनिकल ट्रेड बार होता है, यानी कि अच्छी गुणवत्ता देने वाले को इसी कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि जो अच्छी गुणवत्ता और सामान देने की वजह से इनको 67 साल पूरे हो गए हैं और इसी वजह से इनको सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है, कृष्ण कुमार सोमानी को किया गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की बैठक कब होगी। क्या है, नीति आयोग की बैठक कब होगी। तो कब होगी, 7 अगस्त को होगी। 7 अगस्त को नीति आयोग की बैठक रखी जाएगी और इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी जी होंगे। और सभी राज्यों यानी कि जो जितने भी हमारे राज्य हैं उसके राज्यपाल और वहाँ के सीएम और उपराज्यपाल इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक को रखने का जो मेन मुद्दा है वो यह उद्देश्य है कि जो अर्थव्यवस्था है और औद्योगिक चीजों के लिए चर्चा करने के लिए इस बैठक को रखा जा रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है। और यहाँ के जो अध्यक्ष होते हैं मैंने आपको पहले भी बताया था, तो इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो देश का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। तो ठीक है, सो स्टूडेंट ये थे आपके 29 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और रही बात आपको अगर 1 जनवरी से लेकर अब तक के कुछ भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च कर सकते हो। वहां पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बाकी क्लासों की यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आपको क्लास चाहिए वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आज की क्लास यहीं तक है और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।